नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस समय मुख्य उल्टी फसल में जो चीरा लगाने का काम है वो चल रहा है। कुछ किसान भाइयों की फसल जो अगेती थी वो लास्ट कंडीशन के आसपास आ गई है, यानी उनमें अंतिम चीरा का समय आ गया है। वहीं पर कुछ किसान भाइयों की फसल थी वो लेट थी, क्योंकि 26-27 अक्टूबर की बारिश की वजह से कई किसान साथियों की फसल बिगड़ चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसान साथियों फिर से उनको दोबारा बिजाई करनी पड़ी और जिसके कारण उनके जो हार्वेस्टिंग हुई इस फसल की अब शुरू हुई है। किसी के दूसरा, किसी के तीसरा, किसी के चौथा चल रहा है और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले दूसरे में ही अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, इस समय देखते हैं तो हम जो 85 किसान की बुआई हुई है उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। जो डोड़े गए किसान साथियों दूसरी चीर तीसरी चीर में ही मना कर रहे हैं और ये समस्या बढ़ती जा रही है। पौधा बिल्कुल हरा है, सफ़ेद मक्खी का कभी कोई ख़ास अटैक नहीं है, लेकिन जो डोड़े में है दूध है वो नहीं आ रहा है। तो किसान साथी काफ़ी घबराए हुए हैं और स्प्रे पे स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है। किसान साथियों ने कैल्शियम बोरान का भी स्प्रे कर दिया है और पोटास और जो भी चीज़ें इस समय स्प्रे के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से या दुकानदारों के माध्यम से जो सजेस्ट की जा रही हैं, किसान साथी उनका भी प्रयोग कर रहा है, लेकिन रिज़ल्ट है किसान साथियों कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति क्यों आई है और जिन किसान भाइयों के अभी तक अंतिम दौर आया है, यदि उनसे पूछें या उनके कहे अनुसार किसान साथियों फसल यदि जल्दी लगाई जाती है तो पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक भी कम होता है। कुछ समय वो ठंड में भी हार्वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि इस बार का जो तापमान है किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा है और तरह तरह के विकार हैं। कुछ पौधे तो ऐसे ही सूख गए खड़े खड़े, जैसे कि न तो उसे पानी मिला हो और कुछ भी न मिला हो, जड़ें तक सड़ गई और जड़ों में कीड़े तक लग गए हैं। ऐसी समस्या मैंने भी पहली बार फेस की है कि पौधे ख़राब तो होते लेकिन पूरा का पूरा पौधा सूख जाए। ऐसी समस्या किसान साथियों 20 से 25 सालों में मैंने भी नहीं देखी है। वहीं पर किसान साथियों पत्तियों का पीला पड़ना यानी कि खांखरिया रोग आने की जो समस्या है वो भी इस समय ज़्यादा देखने को मिल रही है। और पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं न कहीं जड़ में इन्फेक्शन की वजह से पत्तियों में इस प्रकार से पीलापन आता है। पौधा सही तरीके से पोषक तत्वों को एब्जॉर्व नहीं कर पाता, एक या दो चीर में डोड़ा है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी समस्या आपके भी आ रही होगी, मेरी फसल में भी अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, लेकिन किसी रीज़न के कारण किसान साथियों मैं यहाँ पर आपको उस पर नहीं बता सकता। ये वीडियो पहले का शूट किया हुआ है और अभी मेरी फसल में भी ऐसी ही कंडीशन है कि डोड़े दूसरे तीसरे चीर में ही किसान साथियों मना कर रहे हैं और ये प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो किसान साथी काफ़ी घबराए हुए हैं। तो इस साल का ऐसा निर्णय रहा है किसान साथियों कि इस फसल को जितना जल्दी लगा दिया जाए या ठंड में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। किसान भाइयों ने फसल को जल्दी लगाया भी था, मैंने स्वयं भी लगाया था किसान साथियों, और मेरी फसल भी बारिश की वजह से बिगड़ गई। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस समय आ रही है। तो जिन किसान भाइयों की फसल हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में, उन किसान भाइयों को ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उनके 3 से 4 दिन तक डोड़े में अच्छा दूध आ रहा था। लेकिन जैसे किसान साथियों यदि हम बात करें तो 15 फरवरी के बाद जिन किसान भाइयों के ये हार्वेस्टिंग शुरू हुई उनको थोड़ी सी कम दिक्कत थी। लेकिन यदि हम पिछले गुरुवार या रविवार से जिन किसान भाइयों को हार्वेस्टिंग प्रारंभ किया है उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामने आ रहा है। किसान साथियों कई बार ऐसी समस्या होती है कि पौधे में पत्तों को तोड़कर देखते हैं तो दूध आता है, लेकिन वो डोड़े तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि किसान साथियों वहाँ की जो कोशिकाएं हैं तने के अंदर जो भी लेटेक्स को ऊपर पहुंचाते हैं वो ड्राइनेस हो जाती है, सूख जाती है अधिक तापमान के कारण, या यूँ कहें किसान साथियों इस क्लाइमेट के कारण या पौधे में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जाइलम है वो सूख जाता है, स्पंज बन जाता है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों वहाँ से जो लेटेक्स है वो आगे नहीं बढ़ता है। परिणाम स्वरूप पौधे में दूध भी है लेकिन वो
डोड़े तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो जो किसान साथियों मना कर देता है। कुछ किसान साथी कहते हैं कि एक बार तो पौधे ने दूध दे दिया, डोड़े ने दूसरी बार नहीं दिया, तो किसान साथियों जो डोड़े में था वो एक बार में निकल गया, क्योंकि नीचे से प्रवाह नहीं है, तो दूसरी बार डोड़े ने मना कर दिया। तो ये जो समस्याएं आती हैं, कोशिकाएं सूख जाती हैं किसान साथियों, इनका ट्रीटमेंट हमें उस अवस्था से शुरू कर देना चाहिए जब फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यदि किसी भी प्रकार का फसल में इफ़ेक्ट होता है या रोग ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं किसान साथियों ये समस्या है वो बढ़ जाती हैं। और फसल में बाहर से देखने में तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि हाँ फसल बीमार है, लेकिन कभी कभी सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होने की वजह से ये जो परिणाम हैं अब सामने आते हैं। तो किसान साथियों, क्या आपको भी इस समय ऐसी परेशानी आ रही है? यदि हाँ, तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ तक रही ट्रीटमेंट का सवाल कि यदि पत्तों में दूध है, नीचे तने में भी हैं, लेकिन डोड़े तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो किसान साथियों इसका भी कोई उपाय नहीं है। यदि उसके ब्रांच में कोई दूसरा डोड़ा है तो किसान साथियों उसमें से संभावना है यदि उसका जो जाइलम है वो ख़त्म नहीं हुआ हो। तो यदि आपको कोई स्प्रे भी कहे तो भी आप कर भी सकते हैं किसान साथियों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि एक बार जो मना कर दे उसमें तो मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन कुछ दुकानदार और सोशल मीडिया पे ऐसे दावे किए जाते हैं कि डोड़ा जो मना किया है उसमें से भी दूध आ जाता है। तो कभी आपने ऐसा देखा है या आपने कोई स्प्रे किया है जिसका ऐसा रिज़ल्ट आपको मिला हो? 3 स्प्रे के बारे में भी जानकारी देते हैं कि 3 स्प्रे कर दिए जाते हैं तो इस प्रकार की जो समस्या है वो दूर हो जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत ही कम देखा गया है या न के बराबर देखा गया है। यदि आपने कभी ऐसा किया है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि दूसरे किसान भाइयों की भी हेल्प हो। इस समय आपकी फसल की कंडीशन क्या है, कौन सा चीरा चल रहा है, और किसान साथियों आपने फसल कब लगाई थी और कितने चीरे लगने की संभावना है, ये आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।